बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1987 की एक सर्द शाम थी। शिकागो अपने तमाम दिनों की तरह आज भी खामोश था। लोग अपने घरों में बैठे टीवी पे अपने पसंदीदा प्रोग्राम देख रहे थे। खेल, खबरें, शोज़ सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने तमाम अमेरिका के टीवी सिस्टम्स को हिला के रख दिया। टीवी की स्क्रीन एक लम्हे को साकित हो गई और टीवी पे एक शख्स नमूदार होता है। इसने एक रबड़ का मास्क पहना हुआ था और इसके पीछे कार्डबोर्ड की दीवार मुसलसल हिल रही थी। बहुत ही अजीबोगरीब और मसनूई सी आवाज़ थी। आखिर कौन था ये शख्स और किस तरह इसने टीवी सिग्नल्स को हैक कर लिया? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जिस कहानी की, उसे हिस्ट्री में मैक्स हेडरूम इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है और ये आज भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री ही है। ये कहानी है 22 नवंबर 1987। ये वो ज़माना था जब लोगों के घर में वाहिद एक ही एंटरटेनमेंट हुआ करती थी, टेलीविज़न। इंटरनेट और सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। दुनिया से जुड़ने का सिर्फ एक ही ज़रिया था, वो था टेलीविज़न। उस ज़माने में मैक्स हेडरूम नामी एक किरदार बहुत मशहूर था। ये एक रोबोटिक एंकर था जो लोगों से मजाक करता था, उनसे बातें करता था। उस ज़माने में इसे जदीद टेक्नोलॉजी का सिंबल जाना जाता था। ये बिल्कुल कंप्यूटर की तरह बोलता था। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। लोग अपने टीवी चैनल्स पे एक मशहूर चैनल VGN टीवी पे खेलों का प्रोग्राम देख रहे थे। फिर एक लम्हे के लिए स्क्रीन साकित हो जाती है और उस पर एक शख्स नमूदार होता है। इस शख्स ने अपने चेहरे पे मैक्स हेडरूम का मास्क पहना हुआ था। ये चीज़ सबको चौंका देती है। ये मंजर तकरीबन 20 सेकंड तक टीवी पे रहता है। उसके बाद फिर टीवी स्क्रीन बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। पूरा अमेरिका चौंक जाता है। तमाम टीवी चैनल्स के स्टूडियोज़ में अलार्म बज जाते हैं। इंजीनियर्स हैरान थे, आखिर किस तरह कोई शख्स अमेरिका के जदीद टीवी चैनल्स के सिग्नल को हैक कर। तकरीबन 2 घंटे बाद एक और चैनल WTTW पे डॉक्टर हू नामी मशहूर साइंस फिक्शन शो नशर कर रहा था कि फिर आवाज़ बंद हो गई। इस बार हमला पहले से ज़्यादा ख़तरनाक था। इस बार तस्वीर के साथ आवाज़ भी थी। इस बार वो मैक्स हेडरूम वाला शख्स खुद बोल रहा था, एक रोबोट जैसी आवाज़ में बहुत अजीब सी बातें कर रहा था। कभी किसी कंपनी का मजाक उड़ाता था तो कभी किसी न्यूज़ एंकर पे तंज करता था और दरमियान में बेमैनी जुमले बोलता था। फिर आखिर में किसी ने फ्लाइंग स्वेटर, मक्खी मारने वाले जाल को लेकर इसके पीछे मारा और वीडियो अचानक ख़त्म हो गई। पूरे शिकागो में खौफ फैल गया। लोग हैरान थे कि आखिर ये क्या था और ऐसा हुआ क्यों, यानी क्या मकसद था इस अजीब इंसान का। किसी इंसान ने पूरे सिस्टम को हैक कर लिया था और किसी को पता भी नहीं चल सका। अगले दिन FCC फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन हरकत में आती है। तहकीकात शुरू हुई। पता चला कि हमलावर ने करीबी इमारत या छत से ताकतवर एंटीना के ज़रिए टीवी सिग्नल्स में दखल दिया है, लेकिन इसके लिए एक महंगा सामान और टीवी फ्रीक्वेंसी की गहरी सूझबूझ होना बहुत ज़रूरी थी। यानी ये कोई आम शख्स नहीं हो सकता था, ये किसी माहिर आदमी का काम लगता था। जानबूझकर बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ किया हुआ काम था, मगर कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स थे, ना चेहरा और ना ही आवाज़ की कोई शनाख्त हो सकी। ये एक ऐसा जुर्म बन गया था जिसका मुजरिम कभी नहीं मिला। वक्त गुजरता गया मगर ये वाक़या अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा टीवी हैकिंग कहलाने लगा। कुछ लोगों का ऐसा मानना भी था कि शायद ये किसी नाराज़ मुलाजिम का बदला था। एक वार्निंग, आने वाले दौर में डिजिटल दुनिया भी महफूज नहीं रहेगी। कुछ साजिशी नज़रिए ये भी हैं कि हमलावर एक नौजवान इंजीनियर था जो बाद में शहर छोड़कर चला गया, लेकिन कभी कोई सबूत नहीं मिला। और यूँ मैक्स हेडरूम इंसिडेंट एक ऐसा राज बन गया जो आज तक हल ना हो सका। आज तकरीबन 40 साल बाद भी वो वीडियो YouTube पे देखी जा सकती है। आज भी लोग तबसरे करते हैं कि आखिर ये शख्स कौन था और किस तरीके से उस ज़माने में इसने टीवी हैकिंग की थी। हर नए माहिर के पास एक अलग ही थ्योरी ज़रूर थी, मगर हकीकत वही पुरानी ही थी। कोई नहीं जानता था, कभी कभी सच इतना सादा नहीं होता जितना दिखाई देता है।
اور شاید یہی میکس ہیڈروم انسیڈنٹ کی اصل دہشت ہے کہ وہ شخص، وہ ماسک، وہ لمحہ اب بھی دنیا کے ٹی وی سگنلز پہ کہیں نہ کہیں خاموش سایہ بن کر زندہ ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی دلچسپ لگی تو سوچئے، جب ہر چیز آن لائن ہے تو کیا آج آپ کی ٹی وی سکرین یا آپ کی موبائل سکرین واقعی محفوظ بھی ہے، یا کوئی میکس ہیڈروم کہیں کسی کوڈ میں چھپا بیٹھا ہے جو کسی بھی دن اچانک آپ کے تمام پروگرامز کو ہیک کر لے گا۔ والسلام۔